मेरे बौने हुए, मैं जो बोली वो बेकार था, वो जो बोले अदब हो गया। जनाब अबू आसिम आजमी साहब। अबू आसिम आजमी जिंदाबाद, गोंडी जिंदाबाद, टीचर डे जिंदाबाद, अबू आसिम आजमी संघर्ष करो। आज टीचर्स डे के मौके पर इस टीचर डे का प्रोग्राम मुनक़िद करने वाली हमारी शबाना वकील ख़ान साहिबा, सबसे पहले मैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उनके अंदर एक जज्बा है काम करने का। डॉक्टर बदर साहब, मौलाना अजीज़ुल्लाह साहब, निज़ाम साहब, ख्वाजा साहब, अफरोज़ साहब, राजश्री साहिबा, जम्मू शेख साहब, हमीदा शेख साहब, नसीम साहबा, फ़ारूक साहब, सक्सेना साहब, हिना साहिबा, रक़िया साहबा, मौलाना बिलाल साहब, जावेद आलम साहब, बबलू साहब, रईस साहब, अब्दुल अहमद साहब, मौलाना नौशाद साहब, अकरम साहब, गैसुद्दीन साहब, रुखसाना सिद्दीकी साहबा, इरफान खान साहब, मोहम्मद सिराज साहब, सईद भाई, आसिफ साहब, नाज साहिबा, मौलाना बदर साहब, अलामा बुरई साहब, मौलाना नौशाद साहब, वकील खान साहब, इश्तियाक साहब, नसीम साहब, शहनवाज साहब और यहाँ मौजूद तमाम टीचर्स, स्टूडेंट्स, समाजवादी पार्टी के साथियों, भाइयों और बहनों, सबसे पहले मैं दिल की गहराइयों से बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ जिन लोगों ने प्रोग्राम को मुनक़िद किया। देखिए, समाज में अगर सबसे ज़्यादा किसी की अहमियत होना चाहिए या आज समाज में सबसे ज़्यादा किसी की अहमियत है तो वो जो लोग एजुकेशन की लाइन में काम करते हैं। एजुकेशन बहुत ही अहम चीज़ है और अब ये कोई नहीं कह सकता कि मानकुश, शिवाजी नगर या हमारे यहाँ कोई एजुकेशन कम है। यहाँ से बच्चे आईएएस बने हैं, यहाँ के बच्चे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, प्रोफेशनल कोर्सेज में गए, एमबीए किया। बहुत सारे बच्चे जो हैं बहुत आला ओहदों पर भी यहाँ पर हैं। लेकिन ये हमारा इलाका जो है ना, ये स्लम इलाका है, जहाँ जिसको जगह मिली उसने घर बना लिया। गरीबी की रेखा से नीचे के लोग यहाँ रहने वाले बहुत ज़्यादा हैं और आज एजुकेशन बहुत महंगी हो गई है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया साहब कहते थे कि जहाँ महारानी का बेटा पढ़ेगा वहीं मेहतरानी का बेटा भी पढ़ेगा। जब एक एजुकेशन बराबर होगी, बच्चा पैदा होते ही उसके दिलो दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि मैं बहुत ही गरीब घर का हूँ, मैं बहुत ही अभागा हूँ, मेरे नसीब में अच्छा स्कूल नहीं है। एक बच्चा मर्सिडीज़ कार में स्कूल जाए, एक बच्चे के पैर में जूता नहीं हो, तो मैं समझता हूँ कि मुल्क में तरक्की नहीं हो सकती जब तक एजुकेशन एक साथ नहीं दी जाए लोगों को। एजुकेशन में बराबरी बहुत ही ज़रूरी है। अभी आप कह रही टीचरों की बहुत कम तनख्वाह है, मगर मैं देखता हूँ टीचर के अंदर सलीका है। स्कूल में पढ़ाने वाले मौलाना लोग देखते हैं तनख्वाह कितनी है, 6,000, 8,000, लेकिन साफ़ सफाई, बच्चों को रखने का ढंग, कपड़ा लत्ता, बात करने का सलीका उनके अंदर सबसे ज़्यादा होता है। ये अल्लाह की तरफ से, ऊपर वाले की तरफ से उन पर मेहरबानी है। और टीचर्स, मैं समझता हूँ कि माँ बाप के बाद, अगर मैं पहले कह दूँ तो शायद माँ बाप नाराज़ हो जाएंगे, लेकिन कबीर दास का वो दोहा कि क्या दोहा है वो, दोनों खड़े माँ काके लागू, क्या है वो? हाँ, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागों पाए। गुरु गोविंद दोनों खड़े, बस सोचने की बात है ज़रा इस पे कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। यानी भगवान खड़े हैं और टीचर खड़ा है। मैं किसको किसका मैं पहले रिस्पेक्ट करूं, किसका पहले पैर पढ़ूं? पहले टीचर का पैर पढ़। टीचर ने ही भगवान के बारे में बताया मुझे, टीचर की वो रिस्पेक्ट है।
और देखिए, अब पहले के टीचर में अब टीचर में थोड़ा फर्क भी है। जब पढ़ते थे हम लोग, यकीन जानिए 1 से लेकर 5 तक जितनी एजुकेशन हुई है ना, शायद BA तक जाने के लिए जाने के बाद भी उतनी मालूमात नहीं हुई। क्योंकि टीचर बहुत ही जिम्मेदारी के साथ, अगर हम लोग स्कूल के बाद कहीं शहर में घूमते हुए दिख जाएं, चाय पीते हुए कहीं शहर में और नजर आ जाएं, और टीचर ने देख लिया तो दूसरे दिन हमारी खैर नहीं है। बुरी तरह से मार पड़ती थी। अब वो मार ही आज याद आती है कि टीचर ने कितनी मोहब्बत से मारा। उनसे नफरत नहीं होती है, उनसे प्यार होता है। बहुत ही रिस्पेक्ट टीचरों की थी। मुझे याद है बचपन में हम लोग, मैंने एक दिन क्या किया, मैं 6th क्लास में था, वेस्ली इंटर कॉलेज में। सब बच्चों ने कहा आज हम लोग जाएंगे आम तोड़ने। चलो बोले, छुट्टी कैसे मिलेगी? तो मैंने एक चिट्ठी लिखा प्रिंसिपल साहब के नाम पर। मेरे टीचर का नाम था अब्दुल करीम, क्रिश्चियन थे वो, कि साहब मेरे वालिद की तबीयत ठीक नहीं है, मुझे उनको डॉक्टर के यहाँ जाना लेके मुझे छुट्टी दे दीजिए। और नीचे मैंने वालिद की साइन कर दिया और चले गए आम तोड़ने। जब शाम को 4 बजे छुट्टी होती है, घर पे आने का टाइम होता है, तो अपना बस्ता लिए, झोला लिए घर पे आ गए। जब घर पे आए तो टीचर वहीं बैठे थे, अब्बा के बगल में टीचर बैठे थे। अरे मैं बोला तो बड़ी मुसीबत हो गई यार। और वही लेटर लेके आया जिसमें मैंने वालिद की साइन किया था। मेरे वालिद बहुत सख्त थे। मैं तो दूसरे के बाप से अपने बाप का कंपेरिजन करता था कि क्या सबके बाप इतने खौफनाक दिखते हैं, मेरी बाप इतने खौफनाक। कुछ देखते नहीं थे, बहुत मार। तो इतना मारा मुझे उन्होंने, बोल तू मेरी साइन करेगी छुट्टी, कहाँ मैं बीमार हूँ, मैं तो अच्छा हूँ। तो मतलब ये टीचर बेचारे कितना ख्याल करते थे कि अगर लड़का आज चला गया है तो सही गया गलत गया। कि हम सबको टीचर की रिस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है। जितना टीचर की रिस्पेक्ट करेंगे उतना इंशाल्लाह तरक्की होगी। अब तनख्वाहें मैं देख रहा हूं, अब आप कह रहे हैं संघर्ष करिए, क्या संघर्ष करें इस सरकार के सामने? वहां तो पढ़ाई की कोई वैल्यू नहीं। कहीं रिक्शे वाला चीफ मिनिस्टर बन जा रहा है, कहीं चाय बेचने वाला प्राइम मिनिस्टर बन जा रहा है। तो अगर उनको देखेंगे तो बच्चे पढ़ेंगे नहीं भाई। चलो पढ़ लिख के क्या करेंगे, हम तो प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं चाय बेच के। तो हमें वो नहीं देखना है। एजुकेशन बहुत ज़रूरी है और आज माशाल्लाह एजुकेशन में बच्चे हमारे बहुत आगे जा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अगर हमें टीचर्स के साथ हम लोगों को मिल करके एक एक घर में जाकर बच्चों को तैयार करना चाहिए पढ़ाई के लिए। मैं पढ़ रहा था, एक दिन भाषण सुन रहा था किसी का कि गांधी जी 8 से 10 साल की उम्र में उन्होंने एक राजा हरिश्चंद्र का नाटक देखा और वो नाटक देखने के बाद उन्होंने अपनी जिंदगी बदल दिया, संघर्ष पे आ गए। और आज अगर हम मोबाइल खोलते हैं ना तो नाटक क्या दिखता है उसमें? आप मोबाइल देखते रहिए, एक बात सामने इतनी खराब तस्वीर आ जाएगी कि आप अपने बेटे के सामने वो तस्वीर देख भी नहीं सकते और शर्म आती है। खुलेआम सुबह से शाम तक टीवी पे, सोशल मीडिया में सारी नंगी चीज़ें दिखती हैं, जो चीज़ें हम लोग कभी सोच भी नहीं सकते कि हमारे बच्चे हमारे सामने देखें। ये बहुत ही ख़राब चीज़ है। मैं उस दिन एक न्यूज़ सुन रहा था, इसराइल जो आज इतना ज़बरदस्त तरीके से इसराइल जो बमबारी कर रहा है गाज़ा के ऊपर, और छोटा सा इसराइल है, कोई हैसियत उसकी नहीं है। उसके घर में गई जर्नलिस्ट, उसने बच्चे से पूछा कि तुम्हारे पास मोबाइल है? उसने कहा नहीं। जो लोग मोबाइल बना रहे हैं इजाद कर, उनके बच्चे के पास मोबाइल नहीं है। घर में टेलीविज़न है? नहीं, हमें टीवी देखना मना है। एजुकेशन, आज छोटा सा मुल्क इतना मजबूत हो गया है कि दुनिया की जितनी चीज़ें अच्छी महंगी हम लोग इस्तेमाल करते हैं ना, सब उन्हीं का बनाया हुआ है और छोटी जगह उनके पास है। तालीम बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। हम सबको मिलकर के तालीम के लाइन में काम करना बहुत ही ज़रूरी है। आज म्यूनिसिपैलिटी जो है यहाँ एजुकेशन का काम कर रही है। कोई प्राइवेट स्कूल नहीं खुल रहा है। जो प्राइवेट स्कूल खुले हुए हैं उसमें एडमिशन लेने के लिए फीसें कितनी हैं, डोनेशन कितना लगता है,
ये सरकार की जिम्मेदारी है कि मुल्क में रहने वाले तमाम लोगों को फ्री एजुकेशन दे। लेकिन सरकार का हर साल जब बजट आता है ना, तो एजुकेशन का जो बजट और कम होता जाता है, बढ़ नहीं रहा है। म्युनिसिपैलिटी के स्कूलों में बच्चे पढ़ रहे हैं और माशाल्लाह हमारे यहाँ म्युनिसिपैलिटी के स्कूल बड़े अच्छे बन चुके हैं। यहाँ लाइन लगी हुई है बच्चों की कि जगह कम पड़ रही है। लेकिन मैं सईद भाई, शबाना जी, आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि आप इन बच्चों को यहाँ एजुकेट कर रहे हैं। और ये टीचर बेचारी कितनी कम तनख्वाह में, यानी एक मजदूर जो सड़क पर झाड़ू लगाता है, दारू पी करके काम करता है, उसकी तनख्वाह 50,000 रुपये, 60,000 रुपये। और एक टीचर पढ़ लिख के जो मुल्क को तरक्की की राह पर लेकर खड़ा कर देता है, उस टीचर की तनख्वाह 8,000 रुपये, 10,000 रुपये, कहीं कहीं 5,000 रुपये। अगर सोचिए आप तो कैसे काम होता है 5,000 रुपये में। अगर किसी अच्छे होटल में खाना खाने चले जाओ 4 लोग तो 5,000 रुपया खर्च हो जाता है। ये सच्चाई है आज की। लेकिन मैं आपको सलूट करता हूँ उन टीचरों को जो लोग आज जो है अपना सब कुछ कुर्बान करके, अपना टाइम कुर्बान करके इस कम तनख्वाह में काम करते हैं। मैं समझता हूँ इंशाअल्लाह इसका अजर आपको अल्लाह ज़रूर देगा, ज़रूर देगा। और ये टीचर्स जो सेल बनी हुई है, मैं यही कहूँगा आप टीचर लोगों से कि आपकी हर चीज़ को लेकर उतरेंगे सड़क पर। और जब तक सड़क पर उतरेंगे नहीं ना, जब तक बात सुनी नहीं जाएगी। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि जब सड़क सुनसान हो जाएगी तो सांसद आवारा हो जाएगी। हमारे डिमांड हमको डिमांड लेकर सड़क पर उतरनी चाहिए। आज देखिए जोरंगे पाटिल नाम का एक आदमी, हाँ क्या नाम, जारंगे पाटिल, मनोज जारंगे पाटिल, उसको उसकी कौमी लीडर बना दिया। आज पूरा शहर तहस नहस है। सड़कों पर गाड़ियां पार्क हैं, जो रेलिंग लगी तोड़ दिया उठा के, जहां चाहे घुस के बैठ गए। ना पुलिस की कोई हिम्मत है, ना सरकार की कोई हिम्मत उनके खिलाफ कार्रवाई कर सके। क्यों? कि वो एक साथ खड़े हुए हैं, उनके पास ताकत है। उनके बात को मानने के लिए सरकार बड़ी फिक्रमंद लगी है कि कैसे हम उनकी डिमांड को पूरा करें, जबकि वो डिमांड पूरी नहीं हो पा रही है, वो कानून में बैठती नहीं है। लेकिन सरकार ने पहले ऐलान कर दिया कि हम इनको 16% रिजर्वेशन देंगे। लोग आके बैठे मुंबई में, जाने को तैयार नहीं है। अगर हम सब इकट्ठा हो जाएं, अपने इश्यूज पे इकट्ठा आ जाएं, तो यकीन जानिए सरकार फिर सोचने पर मजबूर हो जाएगी कि भाई इतने लोग हैं, इनकी बात नहीं सुनेंगे तो हम लोग आगे जो है ना कामयाब नहीं हो सकते, हमें इलेक्शन में जीत नहीं सकते और हमें यहाँ पर सरकार चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। कहते एक हो जाएं तो बन सकते हैं खुर्शीद मुबीन, वरना इन बिखरे हुए तारों से क्या बात बने। हमें इकट्ठा होना चाहिए अपनी डिमांड लेकर। मैं शबाना जी से कहूँगा कि आप इश्यूज निकालिए, हम बार बार उन इश्यूज पे लड़ाई लड़ेंगे। असेंबली से लेकर सड़क तक मिनिस्टर का घेराव करेंगे कि जो भी एजुकेशन में कमियां हैं, जो टीचर्स के साथ नाबराबरी हो रही है, उन टीचर्स को इंसाफ दिलाने के लिए समाजवादी पार्टी पूरी ताकत के साथ काम करेगी। मैं आपको वादा करता हूं इस बार। हमारे पार्टी के जो सदर थे मुलायम सिंह यादव जी, वो भी एक गांव के थे, वो किसान के बेटे थे, कोई नाम नहीं था, कोई बड़े घर के नहीं थे, लेकिन उस आदमी ने एजुकेशन लिया और साइकिल पर चलकर जाते थे, पढ़ाते थे और कहते हैं कि मैं एक कमरे में भाड़े पे रहता था, खाना खुद ही पकाता था। वो आदमी भारतवर्ष की सबसे बड़ी पॉलिटिकल फैमिली बनी, उसके घर में एमपी और एमएलए और इतना जिसको खड़ा किया सब जीत गए। तो वो मुलायम सिंह जी अपने राज्य में हमेशा टीचरों को, स्कूलों को, एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते थे। आज जो है अभी देख लीजिए आप, बहुत सारे लोग बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठे हैं, सब टीचर लोग हैं। वो मैं आपको यकीन दिलाता हूं, मैं एजुकेशन और टीचर्स के लिए हम पूरी ईमानदारी के साथ काम करेंगे ताकि टीचर और एजुकेशन में हम लोगों को हक दिला सकें। एक बात और मैं कहूँगा कि आज इस मुल्क में रोज़ाना हिंदू और मुस्लिम किया जा रहा है, हिंदू और मुस्लिम रोज़ाना सुबह शाम। मुझे बहुत खुशी हुई जब मैं गया मनोज जारंग पाटिल के पास,
तो वहाँ औरतें थी, आदमी लोग थे, मुझे पकड़ कर उन लोग कहने लगे अबू भाई हम लोग बहुत मुसलमानों से खुश हैं, हम जब निकले अपना पूरा लेकर के जुलूस निकले तो हमको जगह जगह मुसलमान आदमियों ने खाना खिलाया, पानी पिलाया, बहुत हमारी इज्जत किया, हम मुसलमानों के बहुत आभारी हैं। मैं उस दिन रुखसाना सिद्दीकी के एरिया में घूम रहा था, एक औरत सब्जी बेच रही थी ठेले पे, टीका लगाए हुए थी, वो गैर मुस्लिम थी। तो मैं रुक गया, मैंने कहा जरा भिंडी देना आधा किलो, इसी बहाने से बात करने लगा उससे। मैं क्या नाम तुम्हारा? उसने नाम अपना हिंदू बताया। मैंने कहा तुम यहाँ हिंदू इस मुस्लिम एरिया में रहती हो, सब मुसलमान यहाँ पर हैं, बहुत तकलीफ होती होगी तुमको। उसने कहा क्या बात करते हैं आप, हम यहाँ बहुत सम्मान के साथ हैं, जितने हमारे सब भाई बहन की तरह से हैं, हमें किसी तरह से आज तक कोई तकलीफ नहीं हुई मुसलमानों के बीच में रहने के लिए। हम एक कुछ स्कूल यहाँ पर हैं, आरएसएस के स्कूल खोले गए हैं, उसमें सिर्फ और सिर्फ नफरत की पढ़ाई होती है। भारतवर्ष का जितना इतिहास है वो मिटाया जा रहा है और गलत चीज को सही की जा रही है, सही चीज को गलत की जा रही है। लेकिन मैं एक ही बात कहूंगा, हम अपने बच्चों को सिखाएं कि बच्चों ये गीली मिट्टी है कि आप अपनी जिंदगी में कभी धर्म के नाम पर किसी के साथ गलत व्यवहार मत करना। हिंदू है उसकी इज्जत करो, मुस्लिम है उसकी इज्जत करो, सब मिलकर रहो इस देश में और सब मिलकर गाना हो कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं उसके, ये गुलसिता हमारा। ये होना ही चाहिए देश में। नफरत बढ़ती जा रही है रोजाना कहीं ना कहीं। अभी 8 दिन पहले मैं गया था जलगांव, एक मुस्लिम लड़का हिंदू लड़की से बात करता, उसको लोगों ने उठाया, खाली बात करता था, कुछ नहीं, कुछ ऐसा रेप हो गया हो, बलात्कार हो गया हो, कोई बड़ा प्रॉब्लम हो, कुछ नहीं। उसको उठाया लोगों ने, गाड़ी में भरा, इतना मारे उसको, मार के जहाँ उसका गांव था 25 किलोमीटर दूर, वहां ले जाकर मार के उसको उसके माँ बाप के सामने फेंक दिए। डॉक्टर क्या गया तो मर गया बच्चा। ये हो रहा है। ये क्या है? ये देश में कानून बना हुआ 18 साल की उम्र के बाद आदमी आजाद है, वो जो चाहे करे, अपना धर्म परिवर्तन करे, उसको शादी कहाँ करना है करे। जिस माँ बाप ने पैदा करके दिया, उस माँ बाप की बात ना मानते हुए भी अपनी मर्जी से शादी करने का हक इस देश के कानून ने दिया है। कोई माँ बाप नहीं चाहते कि मेरा बेटा या मेरी बेटी किसी और धर्म में जाके शादी करे। सब चाहते हैं अपने परिवार में शादी हो, सब मिलजुल कर रहे हैं, हमारा जो कल्चर है वो कहीं अलग ना होने पाए। लेकिन अब आज मॉडर्न ज़माने में ये हो रहा है रोज़ाना। तो रोज़ाना एक नई खबर आ रही है कि एक लड़के की यहाँ पे माँ लिंचिंग हो गई, एक मार दिया गया। और एक धर्म के लोग अगर दूसरे धर्म में शादी कर दिया, मुसलमान से शादी हो गई ना, तो उसको 2 लाख रुपया देंगे, उसको कहेंगे भाई और लड़कियाँ लेकर आओ और उसको हिंदू बनाओ। ये नफरत है। मैं किसी के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ। आज हम अगर अपने बच्चों को जो इसको एजुकेशन ले रहे हैं, छोटे बच्चे हैं, उनके दिलो दिमाग में अच्छाई डालें, प्यार मोहब्बत डालें, तो मैं समझता हूँ कि आने वाली नस्ल हमारी सुधर सकती है और ये सब प्रॉब्लम ख़त्म हो सकता है देश के अंदर। मैं आपको बहुत मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। जब बच्चे छुट्टी से जाएँ टीचर लोगों से कहना चाहता हूँ कि सबसे बड़ी चीज़ इंसानियत होती है, आपस में प्यार मोहब्बत होता है। जब बच्चे छुट्टी से जाए उनसे बोलिए, एक क्लास लीजिए उनकी कि जाना अपने मोहल्ले में कोई आदमी बीमार है तो उससे जाकर मिल लेना, उसको दवा दे देना। एक फूल नहीं तो एक फूल की पंखड़ी देना कि चाचा भाई आप बीमार है, मैं आपको देखने आया हूँ, तो कितना खुश हो जाएगा। रास्ते में कोई पत्थर नजर आए ना तो फेंक दो, हटा दो उसको। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप पूरी गंदगी खत्म कर सकते हो, लेकिन शुरुआत तो करो, सिखाओ तो बच्चों को। और आए ना जो बच्चे वो काम करते हैं उनको इनाम दीजिए, उनको सर्टिफिकेट दीजिए कि तुमने बहुत अच्छा काम किया। पढ़ाई के साथ साथ इंसानियत और कल्चर और इस देश में एक दूसरे की मदद करना अगर ये आम होगा ना तो ये नफरत खत्म हो जाएगी देश से और सब मिलजुल कर भाई भाई की तरह से देश में रहेंगे। ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। मैं आपको आज जो है सर्वपल्ली राधा कृष्ण के बर्थडे के ऊपर जो उन्होंने कहा कि मेरी बर्थडे मत मनाओ, क्या अच्छा ख्याल था उनका। मेरी बर्थडे मत मनाओ बल्कि टीचर्स डे मनाओ। बहुत सारे डे मनाए जाते हैं आजकल, तो ऐसा डे हो गया कि रोजाना कोई ना कोई डे ही रहता है, सबका डे मनाया जाए। लेकिन इन सब में सबसे अच्छा डे है टीचर्स डे। टीचर्स डे सबसे अहमियत वाला डे है और सभी लोग अपने टीचर की रिस्पेक्ट करो,
टीचर को माँ बाप के बाद सबसे ज़्यादा दर्जा किसी को देना है तो टीचर को देना है। मैं आपको सल्यूट करता हूँ और आपके आज इस टीचर्स डे के मौके पर आप लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ और आपकी हर कठिनाई में, हर मुश्किल में हम आपके कंधे से कंधा मिलाकर आपकी लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। आपसे हम कहना चाहते हैं। मैं फिर एक बार सारे आयोजक लोगों को, खासतौर से शबाना जी को, उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ और आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपने जो जो चीज़ें सोची हैं टीचर यहाँ पर एजुकेशन में काम करने के लिए, हमारी पूरी लड़ाई शुरू है इंशाअल्लाह। हमारी जो जगहें हैं ना, ये 3 साल के लीज पर मिलती है और यूनिवर्सिटी जो है 5 साल की लीज के पहले परमिशन देती नहीं। मेरी पूरी लड़ाई है। मुझे मिनिस्टर ने वादा किया है कि मैं आपकी जगह को 5 साल की या 30 साल की लीज पर दूंगा। ये जगह अगर लीज पर हो जाएंगी ना, इंशाअल्लाह मैं यहाँ पर एजुकेशन ये जो है अपना बीएड के लिए, हाँ, डिग्री कॉलेज ऑब्जेक्ट जो भी हो सकता है, क्योंकि सरकार जो है ना, सरकार माइनॉरिटीज़ के साथ में इंसाफ नहीं कर रही है। मैं नहीं कह रहा हूँ ये। डॉक्टर राजेंद्र सच्चर साहब सुप्रीम कोर्ट के जज थे। मनमोहन सिंह जी ने कहा कि मैं एक कमेटी बनाता हूँ, मुसलमानों के हालात देश में क्या है ज़रा पता लगा लो। तो वो कमेटी बनाई गई। डॉक्टर सच्चर साहब हिंदू थे, मुस्लिम नहीं थे। उन्होंने कमेटी बनाई और पूरे देश में जहाँ जहाँ माइनॉरिटी का इलाका है ना, उन्होंने दौरा किया और फिर उन्होंने एक रिपोर्ट बनाई। उस रिपोर्ट में लिखा है कि जहाँ जहाँ मुसलमानों की बस्तियाँ हैं, जानबूझकर वहाँ पर बिजली का कनेक्शन कम कर दिया गया है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं रिपोर्ट पढ़ा दूंगा। और रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि जहाँ जहाँ मुसलमानों की बस्तियाँ हैं वहाँ पानी कम दिया जाता है। अगर 1 बाटली पानी में आपकी प्यास बुझ सकती है तो आपको 1 बाटली पानी नहीं बल्कि आधा ही बाटली पानी दिया जाएगा, ना आप जियो न मरो। ये सुप्रीम कोर्ट के जज की रिपोर्ट है। इंसाफ कहाँ मिल रहा है? आज़ादी के वक्त 1947 में इस मुल्क में सबसे ज्यादा तालीम याफ्ता कोई था तो मुसलमान थे। लेकिन जैसे जैसे पार्टीशन हुआ, हिंदुस्तान पाकिस्तान बना, सारे गरीब पढ़े लिखे लोग, नवाब लोग, पैसे वाले लोग, जमींदार लोग, एकदम ऊपर लाइन के लोग सब पाकिस्तान चले गए। लेकिन हमारे माँ बाप, आपके माँ बाप, आपके दादा, आपके परिवार के लोगों ने कहा नहीं, हम हिंदुस्तान में रहेंगे, हमारी यही ज़मीनें हैं। हमने इस मुल्क को आज़ाद कराने के लिए बहुत ही कोशिश किया है, अपनी जानें दी हैं और वो सब आज यहाँ पे हैं। बताऊँ आपको, जब गांधी जी ने चलाया वो स्वदेशी आंदोलन, तो यहाँ मेमन और बोरियो लोगों के पास बाटा कंपनी, बड़ी बड़ी जो है शिपिंग कारपोरेशन, बड़ी बड़ी जो कंपनियां थी, किसके पास थी? ये कंपनियों के सारे मालिक जो है मुंबई के मेमन और लोग थे। लेकिन जैसे गांधी जी ने कहा कि हमें अंग्रेजों के सामान की होली जलाना है और हिंदुस्तान की स्वदेशी माल को खरीदना है, पूरे लोगों ने अपनी अपनी कंपनियों को रिजाइन करके छोड़ दिया और सारी कंपनियां मारवाड़ियों ने ली। वो दिन और आज के दिन है। मुसलमान बस्ती में चला गया, उसका कारोबार खत्म हो गया, उसके साथ आज रोजाना उसके इलाके में स्कूल नहीं खुलेगा। चिल्ला चिल्ला कर थक चुके हैं। शबाना मेरे साथ गई थी मिनिस्टर के पास, आप लोग कितनी मुश्किल से स्कूल चला रहे हैं और ये आपके स्कूल को बंद करना चाहते हैं। मैंने उनसे पूछा, स्कूल बंद करोगे तो बच्चे जाएंगे कहाँ? कहा म्यूनिसिपलिटी स्कूल। मैंने कहा ओवरफ्लो चल रहा है, म्यूनिसिपलिटी स्कूल ओवरफ्लो है, जगह नहीं उसमें, और आप कैसे बंद कर देंगे? तो ये तय हुआ कि हम कमेटी बनाएंगे, उसमें उसकी इंक्वायरी करेंगे, बताएंगे। लेकिन तलवार लटकी हुई है कि आप कितने बच्चे पढ़ते होंगे यहाँ इस इलाके में? तकरीबन 50,000 बच्चे यहाँ पर बहुत कम तनख्वाह, बहुत कम फीस दे करके, और टीचरों को समझो कि बगैर तनख्वाह के पढ़ा रही हैं, वो भी सरकार को कबूल नहीं है। ये लड़ाई लड़ना है कि नहीं लड़ना? बोलिए, हाथ उठा कर बोलिए आप लोग। इंसाफ की लड़ाई लड़ना है कि नहीं लड़ना है? और आपको साथ देना पड़ेगा। कहते हैं ना कि मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। ये सुनेंगे बात हमारी। सीधे उंगली से घी नहीं निकलता, यहाँ पर टेढ़ी उंगली करनी पड़ती है। अपनी डिमांड लेके जाएंगे और यहाँ के जितने स्कूल हैं जो प्राइवेट चल रहे हैं, उन स्कूलों की तरफ अगर आंख उठाकर देखा तो याद रखना
ऐसे बढ़ते हुए हाथों को तोड़ कर रख दिया जाएगा। स्कूलों को कभी भी हम बंद नहीं होने देंगे। ये चाहते हैं कि बच्चे जाहिल रह जाएं। जब जाहिल लोग हुकूमत करेंगे तो जाहिल ही जाएंगे। मैं आपको फिर एक बार इस टीचर्स डे के ऊपर हाथ उठा कर दुआ करता हूं कि ऊपर वाला आपको मदद करे, हौसला बुलंद करे आपको, और आप लोग बहुत कम तनख्वाह लेके काम कर रहे हैं, इसका आपकी तनख्वाह बढ़े और आपको इंसाफ मिले। ये लड़ाई शबाना वकील शेख के साथ आप हम सब मिलकर लड़ेंगे और इंशाअल्लाह इंसाफ दिलाएंगे। आपका बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत शुक्रिया।